हाय गाइस, मेरा नाम है तो आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल तनुशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ओनर को अभी तक अपने फेसबुक अर्निंग जो किया है उसका पैसा नहीं मिला है फेसबुक के तरफ से। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये इशू आज के डेट पे हो रहा है कि पेमेंट जो है फेसबुक के तरफ से रिलीज ना किया गया हो। और ये पेज जो है ये पहले मोनेटाइज हुआ पेज था और इससे जून मंथ पे अर्निंग जो है $189 हो चुका था, मगर वो $189 अभी तक इस पेज के ओनर को नहीं मिला है। और मैं यह पे आपको दिखा देता हूँ। ये पेज जो है 26 से भी ज्यादा फॉलोअर, 26,000 से भी ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है। तो उसके इस पे इंस्ट्रीम एड जो है वो ऑन था। हालांकि अभी इस पेज का रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है और आप लोगों को पता है नॉर्मल जब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का रेस्ट्रिक्शन आता है उस पेज पे भले पेज पे रेस्ट्रिक्ट कर दे फेसबुक, मगर फिर भी पेमेंट मिल जाता है। मगर इस पेज के केस पे ओनर का कहना है पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। पेमेंट का क्या हुआ है वो उनको मालूम करना है। तो पूरा हेल्थ चेकअप करूंगा और आप लोगों को काफी नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, जैसे ही कोई पेज पे इशू आता है तो हमको सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो पे जाना होता है। तो हम क्रिएटर स्टूडियो पे जाएंगे, जाने के बाद देखेंगे पेज पे किस तरीके का मिस्टेक है, किस वजह से पेमेंट रिलीज नहीं हुआ। जैसे कि इस पेज का ओनर ने कहा था पेज पे अभी मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट है, वो तो यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। अब मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा और पॉलिसी इशू पे क्लिक करके सबसे पहले देख लूंगा क्या पॉलिसी इशू है। तो यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है और आपको पता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है तो जो अर्न किया हुआ पैसा है वो रिलीज कर देता है फेसबुक। तो अब ये हमें देखना है कि ये अर्निंग तो कर लिया मगर वो पैसा किधर गया, क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम एक बार सेटिंग पे क्लिक करके देखेंगे कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू तो इस पेज पे नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो पेज क्वालिटी बिल्कुल ग्रीन है। अब बात आता है पेज क्वालिटी ग्रीन है, पेज पे सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है, तो फिर पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हुआ है। तो पेमेंट हमका क्या स्टेटस पे है वो अगर हमको देखना है तो हमें मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके पे आउट सेटिंग पे क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ पे पे आउट सेटिंग पे क्लिक किया और उसके बाद मैनेज अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा पासवर्ड डाल लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप दिखाएंगे। चलो, पासवर्ड हमने डाल लिया, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो अकाउंट वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्टेटमेंट रहता है और अगला जो ऑप्शन रहता है वो अकाउंट सेटिंग रहता है। और अकाउंट सेटिंग के अंदर अभी आप लोगों को थोड़ा सा अलग ही फॉर्मेट पे नजर आएगा किसी किसी लोगों को कि अकाउंट सेटिंग अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे कुछ बैंक डिटेल विटेल ये सब आया, मतलब कर रहा है और हम इस पे करें तो करें क्या। तो कोई भी एक्शन मत लो बिना समझे बिना सोचे। तो आपको सिंपली से सबसे पहले देखना है आपका पेमेंट का हुआ क्या है। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको डिटेल पता नहीं चल रहा है और यहाँ पे आपको देखने से कुछ अलग ही फॉर्मेट दिखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फेसबुक का ग्लिच है जिसके वजह से ये प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है वो जब हम पेज के जिस प्रोफाइल से पेज को क्रिएट किया गया है और जिस प्रोफाइल से हमने बाय डिफॉल्ट पेज को मोनेटाइज किया था वहां पे उस प्रोफाइल के सेटिंग पे जाने के बाद जैसा लुक पे दिखने के लिए मिलता है वैसे ही लुक पे अब अकाउंट सेटिंग भी हो चुका है। और किसी किसी को यहाँ पे 3-4 बैंक डिटेल भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग तुरंत उसको एडिट वगैरह मत कर देना, कर दोगे तो पेमेंट जो है बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड जा सकता है। तो पहले समझना बहुत जरूरी है। तो यही चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए। तो ये वाला पार्ट बहुत सारे लोगों का अभी ऐसा भी दिखेगा और फिर यहाँ पे नए नए बैंक अकाउंट जुड़ के भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत वो सब एडिट वेडिट कर लोगे। अगर ज्यादा भी अमाउंट है तो चीजों को समझना ही इसका सोल्यूशन होता है। तो अब मैं नॉर्मल फॉन्ट पे लेके आता हूँ लंबा बड़ा करके, क्योंकि ये ग्लिच की वजह से ना प्रॉपर शो नहीं करता। तो अब हमें पता करना है हमारा पेमेंट का स्टेटस क्या है। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहता है दिखने के लिए। तो आपको लास्ट मंथ का पेमेंट जो कि इस पेज के रिलीज नहीं हुआ, तो मैं लास्ट मंथ पे जाऊंगा और लास्ट मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद अपडेट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट मंथ का जो अर्निंग है वो स्टेटस यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ऑन होल्ड गया है। पेमेंट को होल्ड कर लिया है फेसबुक ने $189 से भी ज्यादा अमाउंट। तो अब हमें करना क्या है ये आपको समझने के लिए आपको ना आपके फेसबुक प्रोफाइल के जैसा ओपन करना है, मतलब आपके अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट को लोड होने के लिए दिया।
अब इसको क्लोज कर देता हूँ। तो किसी किसी का हो सकता है यहाँ पे ये जो मैंने चेक किया इसी फॉर्मेट पे शो ना हो, तो उस केस पे आपको फेसबुक अकाउंट पे अपना आना है और उसके बाद यहाँ पे आके सेटिंग प्राइवेसी पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ना वो मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हो, पे आउट। ये जो पे आउट ऑप्शन रहता है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ना पूरा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को जैसे ही पे आउट पे आते हो तो ये ब्लैंक दिखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से, और आपको लगता है अरे हमारा पेमेंट किधर है, कोई शो नहीं कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, समझना आपको चाहिए। तो आपको अर्निंग्स पे क्लिक करना है। जैसे अर्निंग्स पे क्लिक करोगे तो एड ब्रेक से आपने कितना अर्न किया है जुलाई मतलब जून मंथ पे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ से आप लोग ना इनवॉइस भी निकाल सकते हो। आप इनवॉइस कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। अर्निंग पे आने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करना है। तो हमने लास्ट मंथ का क्योंकि है हमारा, तो हम लास्ट मंथ करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट मंथ का जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करूंगा तो पीडीएफ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो इनवॉइस डाउनलोड हो रहा है। तो इससे ये हेल्प होगा, अगर बैंक के गलती की वजह से आपका पेमेंट होल्ड हुआ है तो उस केस पे ये पीडीएफ आप ले जाके बैंक पे दिखा सकते हो एज ए प्रूफ कि हमारा पेंडिंग मतलब अर्निंग जो है फेसबुक ने रिलीज किया है, आपने क्यों उसको अटक के रखे हो, उसको रिलीज करो। तो ये कंडीशन है समझने का, चीजों को समझिए। फिर अर्निंग सोर्स आता है, तो ये भी ब्लैंक है, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इस पेज का जो अर्निंग है सिर्फ और सिर्फ एड ब्रेक के द्वारा ही हो रहा है, तो इसलिए ऐसा है। अब बात करूंगा पे आउट सेटिंग का। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वही फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा। यही फॉर्मेट जो है आज के डेट पे बहुत सारे क्रिएटर को क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जब मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट सेटिंग पे क्लिक किया जाता है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इंटरफेस को फेसबुक ने अपडेट किया है। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे अब ना जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जब भी आप आते हो तो वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप जैसे ही ऐसे डिस्प्ले को देखो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे मतलब बैंक डिटेल वाला पार्ट आ रहा है, और किसी किसी केस पे यहाँ पे 3-4 बैंक ऐड दिखा रहा है और आप लोग घबरा जाते हो कि हमने तो एक ही मतलब स्टेट बैंक को ऐड किया था या एक ही बैंक को ऐड किया था, यहाँ पे 3-4 क्यों आ रहा है और ऐसे फॉर्मेट पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे बिफोर चेंज योर पेमेंट ये सब क्यों लिखा हुआ आ रहा है। आपको एंजाइटी में नहीं जाना है, आपको सिर्फ चीजों को समझना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट पे, पहले तो यहाँ पे बैंक डिटेल एडिट करने का ऑप्शन आ जाता था, यहाँ पे हम लोग एडिट कर पाते थे हमारे बैंक डिटेल को। अब तो ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है। अब हम ऐसे क्लिक करते हैं एडिट पे तो यहाँ पे लिंक योर बैंक आ रहा है और फिर पेपल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसा हो गया है? ये फेसबुक ने इंटरफेस चेंज किया है, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपने पहले से बैंक डिटेल को प्रॉपरली फिल किया है, बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट होल्डर नेम और फिर स्विफ्ट कोड और बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो अगर प्रॉपरली पहले से एडिट करके रखे हो तो ये वाला पार्ट को आपको टच नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं करना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लिक करके फिर बोलते हैं यहाँ पे अब राउटिंग नंबर क्या आ गया। अरे भाई ये राउटिंग नंबर आपके लिए नहीं है, ये यूएस के ऑडियंस के लिए है। बाय डिफॉल्ट कंट्री यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे राउटिंग नंबर आ रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इंडिया ढूंढ के सिलेक्ट कर लोगे ना, यहाँ से अपना कंट्री जो भी आपका कंट्री होगा उस हिसाब से आपको चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आप इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो ये स्विफ्ट कोड में चेंज हो जाएगा, राउटिंग नंबर शो नहीं करेगा। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ और ज्यादा कुछ एफर्ट भी मत लगाओ। ज्यादा एफर्ट लगाओगे तुरंत ये सब चेंज कर दोगे कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो होल्ड पे होल्ड लगेगा और फायदा कुछ घंटा नहीं होगा। तो आपको अब इस चीजों को समझना है। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो बैंक पे इशू है तो पेपाल लगा देते, पेपाल लगाने से इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। अरे पेपाल लगाने से इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा, आपको पहले मालूम करना है आपका पेमेंट क्यों होल्ड पे गया है, और वो आपको पता करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको करना है क्लिक। तो मैंने अभी क्लिक किया है। जब यहाँ पे आओगे क्योंकि आपका इनस्ट्रीम ऐड से इशू है तो इनस्ट्रीम ऐड वाला जो लिखा रहेगा इसके साथ में जो बटन है इस पे आपको करना है क्लिक। करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पेज नेम देना है। तो मेरे केस पे मेरा जो पेज नेम है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज नेम है खुशी। तो आपको ना यहाँ पे जाके आपका पेज नेम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा पेज नेम जो है वो लिख दिया और मेरा जो इशू है वो है इनस्ट्रीम ऐड को लेके, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ पे क्या इशू है वो है
पे आउट स्टेटस, इसी को लेके हमारा इशू है। तो इसमें हमने क्लिक कर दिया पे आउट स्टेटस, और उसके बाद दोस्तों आपको ना यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है जिस फॉर्मेट पे इन लोगों ने बोला। तो मैं क्या लिखूंगा, जून मंथ का मेरा पेमेंट का इशू है तो मैं जून लिखूंगा, मगर फॉर्मेट यही रखना जो एग्जांपल पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका मंथ लिखना है और फिर ईयर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, जून फिर 2021 ये लिखूंगा, और यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपको क्या जानना है। तो मैंने उसको पहले से टाइप करके रखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से पूछा ये है कि भाई तुम बता दो कि मेरा पैसा क्यों तुमने होल्ड पे रखा है, और ये होल्ड कब तक रखोगे, जल्दी से जल्दी इसको रिलीज करो ताकि हमें हमारा पे आउट मिल जाए। तो ये ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये मैसेज आपको लिख के भेजना है। तो अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट ये मैसेज आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे ये मैसेज लिख के रख दूंगा ताकि आप लोग कॉपी करके भेज पाओ। मगर कंडीशन ये होगा, आपका पैसा किस वजह से अटका है या क्या हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि इस पेज पे होल्ड लगा है, तो मैंने लिखा है आई वांट टू नो व्हाई माय जून जो भी ईयर है उस मंथ का पे आउट इतना डॉलर शोइंग ऑन होल्ड स्टेटस, व्हाई माय पे आउट नॉट येट रिलीज एज टुडे इज 23 जुलाई 2021, फिक्स द इशू एज सून एज पॉसिबल एंड रिलीज माय पेमेंट। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ वहां पे क्यों पैसा अटका हुआ है, ये रेस्पॉन्स आएगा सपोर्ट टीम से। तो अब मैं इसको ना सेंड कर दूंगा, और फिर जो उनका रेस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर एक्शन लेके इस इशू को सॉर्ट आउट करूंगा। अगर आप लोग खुद से ये इशू को ऐसे बातचीत करने में दिक्कत होता है, देन यू कैन टेक माय कंसल्टेशन, जो कि मैं 500 चार्ज लेता हूं, और आपके तरफ से मैं उन लोगों से ये बात करके आपको बता पाऊंगा कि किस वजह से ये इशू हुआ है और आपको आगे क्या करना है, क्या फेसबुक कहता है। तो इसी तरीके से दोस्तों इशू को हल किया जाता है बिना सोचे समझे। पेज का अगर पैसा नहीं आएगा तो तुरंत उस पर जाके एडिट फेडिट करने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा किस वजह से पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके ऊपर एक्शन लोगे, फेसबुक जो भी कहेगा, और फिर फेसबुक सपोर्ट से बात करते हुए आपके हल को निकालना है। तो होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको काफी हद तक पता चल चुका है कि पे आउट सेटिंग में अभी थोड़ा सा अपडेट हुआ है। फेसबुक का तरीका जो है पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, और कैसे आपको उसका हल निकालना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर वीडियो सही में वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।